ओके बॉयज़, क्या हाल चाल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी है बिकॉज समथिंग एवेंचुअली हैपेंड और मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। सो खैर, आज की वीडियो ना मैं ये बताने लगा हूँ कि यार यू शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियंस। आपको लोगों के ओपिनियन वगैरह को सुनना चाहिए एंड आपको समझना चाहिए कि यार अगला बंदा जो जिस नोशन से आ रहा है, जहाँ से जिस थॉट प्रोसेस से आ रहा है, मे बी उसकी बात बिल्कुल गलत ना हो, मे बी वो बहुत ठीक बात कर रहा हो। अक्सर बार क्या होता है कि हम अपने इस एक डिल्यूजन में जी रहे होते हैं कि हमें सब पता है एंड अगले को नहीं पता, जबकि उल्टा भी हो जाता है इसका। अगले को आपसे ज़्यादा पता होता है। बात सीधी है, अगर आपको पता है किसी बात का या नहीं पता, रिमेन हम्बल। चीखने चिल्लाने से आपका ओपिनियन वैलिड नहीं होता। कोई आपके ओपिनियन की भाई इज्जत नहीं करेगा अगर आप चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मेरे सामने आके चीखोगे भाई, तुम्हें ये लगता है मैं यहाँ बैठ के सुनता रहूँगा? ऑब्वियसली यार, तुम्हें सीधा करूँगा भाई। क्योंकि वट एवर यूर सीइंग डजेंट नेसेसरीली मीन कि वो ठीक है, और वट एवर आई एम सीइंग डजेंट नेसेसरीली मीन कि वो गलत है। क्या तो जो मैं बोल रहा हूँ इट इज़ एविडेंस बैक्ड, और तुम्हारे पास एविडेंस ही ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी बायसनेस में जी रहे होते हैं कि यार हमें सब पता है, एंड क्या होता है कि हम अगले का ओपिनियन भी नहीं सुनते। हम एक एड होमिनम फैलेसी में चले जाते हैं, जहाँ लेट से अगर हमें किसी की एक बात बुरी लग रही है तो हम क्या कहते हैं, यार उसकी तमाम बातें बुरी होंगी। इवन दो वो बातें ठीक भी कर रहे हो, आपको आपके लाइक माइंड में ये भी होगा कि यार बात तो ठीक कर रहे हैं, बट जो एक एड होमिनम फैलेसी है ना, आपने एक लाइक उसकी एक चीज़ को देख के बना लिया कि यार ये पूरा बंदा ऐसा होगा। दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों के साथ अच्छे से नहीं घुल मिल पाते। आप अपनी ही ज़िंदगी में अपने बबल में जी रहे होते कि आपको सब पता होता है, और जो अगला बंदा है वो आपको कुछ बताना चाह रहा होता है, आप उसका ओपिनियन नहीं सुनते। अब देखो, डिफरेंट काइंड के ओपिनियंस होते हैं। ऑब्वियसली जो ओपिनियन मॉरली रॉन्ग है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो राइट है, या अगला बंदा जो उस मॉरली रॉन्ग चीज़ को राइट कह रहा है तो हम उसको उसका ओपिनियन ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि मेरे सामने जो चीज़ है वो लाल कलर की है और आप कहते हो नहीं वो नीले कलर की है। अब इवन तो आई नो कि वो नीले कलर की है और मैं अपने ओपिनियन के साथ रहता हूँ, यू कैन आइदर आर्ग्यू विद मी, जिससे तुम्हारे टाइम ज़ाया होगा। बिकॉज इफ बोथ ऑफ अस आर आर्ग्यूइंग एंड इवन मी एज अ फूल आई एम आर्ग्यूइंग विद यू, और आप एज एन इंटेलेक्चुअल आर आर्ग्यूइंग विद मी, देन दैट मीन्स देयर आर टू फूल्स, राइट? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ रेड कलर की, व्हाट इफ माई माई आईज परसीव दैट एज रेड, क्योंकि वी नेवर नो कलर्स कैसे दिखते हैं। ये बात याद रखना, जैसा ब्लू मुझे नज़र आता है इट डजेंट मीन कि आपको भी वैसा ब्लू नज़र आए। यस, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। कि जैसा कलर जो मेरे लिए रेड है, हाउ आर वी श्योर कि वो आपके लिए भी रेड है, या हाउ आर वी श्योर कि उसका शेड कैसा है? क्योंकि व्हाट इफ़ आई परसीव दिस थिंग जो मेरे सामने है विच इज़ दिस कलर, व्हाट इफ़ आई परसीव दिस एज रेड, लेकिन आपको वो ब्लू नज़र आ रहा हो, इवन तो दिस ब्लू मैं ये बात कर रहा हूँ। लाइक यू नेवर नो कि व्हाट अदर शेड्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो लाइक हर किसी के आर्ग्यूमेंट में ना आप लाइक अगले को जलील मत करो, आप अगले की बात ज़रूर सुनो। देयर आर मैनी गुड पॉइंट्स दैट वन डम पर्सन कैन मेक, लेकिन अगर आप अपने उस बबल में होते हो, अपने उस ईगो में होते हो, तो यू नेवर लिसन टू दैट पर्सन। तभी कहा जाता है ना भाई, आप अक्सर कहानियाँ उनसे सुना करो जो कारवां में चल रहे होते हैं, लाइक जो ट्रैवलर्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू यू वो ट्रैवलर्स वही होंगे भाई, वो एक जगह से सामान, जो ट्रकों वाले हो गए, एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। अब आपके मुताबिक भाई इसने पीएचडी नहीं की, ये जाहिल होगा। बट व्हाट इफ दैट पर्सन नोज मोर देन यू? आपको जो एक्सपीरियंस है वो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, लेकिन अगले को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसने लाइफ जी के देखी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अगलों का ओपिनियन सुनो, अप्रूव दैट, लिसन टू दैट। अगर ठीक लगे एक्सेप्ट करो, ना ठीक लगे सिंपली से आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर ओपिनियन, क्योंकि मैं इस चीज़ को मॉरल फैक्ट मानता हूँ, और आई बिलीव आप जो बात कर रहे हो वो गलत है। जस्ट लेट दैट पर्सन नो, एंड सिंपल लाइक ह्यूमिलिटी से, रिस्पेक्ट से आप अगले से डिसएग्री कर सकते हो। माँ बहन में नहीं चढ़ना होता भाई, सीधी नॉर्मल बात किया करो। आगे आके आप अगले को गाली देने लग जाते हो, तो ये तो पकौड़ा तो करी ये वो। अब वो क्या बंदा बोले, रेसिज्म की तरफ भी लोग आ जाते हैं। इनकी तरफ मत जाया करो, सिंपल बात करो, बात ख़त्म। बात उसकी गलत है, आपकी ठीक है, बस बात ख़त्म हो गई भाई। आप उससे बोलो ठीक है यार, तेरा आर्गुमेंट ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ नहीं चलती, अब ज़ाहिर सी बात है हर सिचुएशन सेम नहीं होती, हर सिचुएशन डिफरेंट भी होती है। यू शुड लेट द पर्सन नो रिस्पेक्टफुली कि देखो आपकी बात थोड़ी सी गलत है, मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है, या मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, एंड मैंने ये पढ़ा है, एंड दिस इज़ द एविडेंस। अगर वो फिर भी नहीं मानता ना, तो फिर इग्नोर कर दो। फिर आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, उसका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो जो है ना वो लगा रहेगा भाई, वो अपनी उस चीज़ में, वो उसी अकड़ में रहेगा कि भाई नहीं ये नीला नहीं है ये पीला है। आप कितना भी प्रूव कर दो, ही वोंट लिसन टू यू, क्योंकि उसका एक नोशन बन चुका है
तो फिर आपके आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसका ओपिनियन नहीं सुनोगे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग, बट आप फिर भी नहीं सुनोगे एंड वो भी आपका ओपिनियन नहीं सुनेगा, नोइंग डीप वेल कि आप सच कह रहे हो। लेकिन उसने जो एड होमिनम फैलेसी में पड़ गया ना वो, तो वो आपकी बात गलत कहेगा। और इस तरीके से क्या होगा कि आप उससे आर्ग्यू करोगे, वो आपसे आर्ग्यू करेगा, दोनों फूल्स आपस में आर्ग्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी स्मार्ट अपेयर नहीं करोगे। दोनों जो है ना, लाइक बोथ ऑफ यू विल अपेयर डम्ब। ये बात समझो। इन चीज़ों पे ना ज़्यादा यार अपना वक्त मत दो। बात करो, बात अगले ने सुन ली, ठीक है, नहीं सुनी, इग्नोर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो तुम। मेरी बात कैसी लगी है ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी आजकल थोड़ी सी ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग सम ग्रेट कंटेंट। तो इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशंस आप दे सकते हो। आई एम थिंकिंग अबाउट ट्रू क्राइम और लाइक दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, जैसा फेलिक्स और ज़िया जुल्फ़िकार बनाता है। क्योंकि यार मेरे ना लाइक क्रिएटिव थोड़ा सा दिल कर रहा है कुछ करने का। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, मुझे ज़रूर बता देना। इस पे मैं क्रिएटिव करने का ज़रूर सोच रहा हूँ, आई माइट अपलोड सम क्रिएटिव कंटेंट। फिलहाल मेरे पेपर्स चल रहे हैं, तो हफ्ते दो तक तो तुम्हें ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस, डेली वीडियोस दिखेंगी जैसे मैं अभी अपलोड करता हूँ। बट आफ्टर दैट यू विल श्योरली सी सम क्रिएटिव कंटेंट फ्रॉम माई साइड एंड आई श्योरली मेक सम गुड कंटेंट। तुम लोगों को ज़रूर नज़र आएगा यहाँ, तुम्हें जो है ना इस यूट्यूब चैनल पे अच्छा खासा कंटेंट, अच्छे वाला, अच्छी हाई क्वालिटी वाला नज़र आएगा, क्योंकि हमें कंटेंट स्पेस को इम्प्रूव करना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बाकी डकी वगैरह के मामले पे मैं अभी कोई बात नहीं करूँगा भाई, मैंने बहुत जितनी बात करनी थी कर ली, मैंने 1K व्यूज़ गैदर कर लिए, दैट इज़ इट। उससे आगे मैंने नहीं जाना, मैंने अपना कंटेंट पुश करना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दैट इज़ इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।